हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और फैक्ट ऑफ द डे में आपका स्वागत है। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, ये वो नाम है जो हर जगह पर ट्रेंड कर रहा है। हर चौथा पांचवा इंसान सोशल मीडिया पर यही सर्च कर रहा है, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। ये कंट्रोवर्सी यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि कौन ज़्यादा बेहतर है और किसके क्रिएटर ज़्यादा मेहनती है। तो इस टॉपिक पे से पर्दा उठाकर हम ये जानेंगे कि इस टॉपिक में फैक्ट कितना है। तो हमेशा की तरह बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं सीधा उन फैक्ट्स की तरफ। गाइस, इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों बहुत ही अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं। यूट्यूब पे मोस्टली ऐसे लोग जाते हैं जिनको कुछ सीखना है और उस वीडियो से कुछ भी नॉलेज लेना है, और अगर आप वहाँ सिर्फ टाइम पास के लिए भी जाओगे तो भी आपको वहाँ कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। और हाँ, कचरा वीडियोस YouTube पे भी है, लेकिन YouTube उन वीडियोस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, उल्टा उन वीडियोस को वो डिलीट करता है। लेकिन टिकटॉक पे लोग क्यों आते हैं, इसकी वजह है ओनली टाइम पास। और यहाँ इस तरह के लोग आते हैं जिन्हें टाइम पास भी बहुत कम समय में करना है। अब मैं इसके पीछे का फैक्ट बताता हूँ कि टिकटॉक इतनी तेजी से क्यों फैल रहा था। फैक्ट ये है कि पहले के जमाने में लोगों में बहुत पैशंस होता था, इंसान हर चीज के लिए वेट कर लेता था। बट अब ऐसा नहीं है, मोस्टली लोगों में जनरेशन के चलते पैशंस खत्म हो रहा है। इसका लाइव एग्जांपल ये है कि पहले 2G और 3G नेटवर्क के चलते हम पैशंस के साथ बफरिंग खत्म होने का वेट कर लेते थे, और जो वेबसाइट्स हैं उन्हें ओपन होने में मिनटों का समय लगता था। लेकिन आज जनरेशन में पैशंस की कमी होने के कारण साइट अगर लोड होने में 7 सेकंड से ज़्यादा लेती है तो हम उसे स्किप कर देते हैं, उसे हटा देते हैं। और यही फैक्ट है टिकटॉक के फैलने के पीछे। यहाँ जो ऑडियंस है उसमें पैशंस की बहुत कमी है, इसलिए वो यहाँ आकर 15 सेकंड का कंटेंट देखते हैं। और YouTube पे क्रिएटर 15 सेकंड तो सिर्फ इंट्रोडक्शन देने में लगा देते हैं, और टिकटॉक पे तो कोई इंट्रोडक्शन ही नहीं होता। और YouTube इंडिया में जब से फेमस है जब जियो भी इस दुनिया में नहीं आया था। और सीधी बात यह है कि बाप बाप होता है, चाहे बेटा कितना भी बड़ा हो जाए। ये तो था मेरा फर्स्ट पॉइंट। अब मेरा सेकंड पॉइंट ये है कि इंडिया के जो लोग हैं वो इतना हाइप आखिर बनाते क्यों हैं। कंट्रोवर्सी तो चलती थी, चलती है, चलती रहेगी, बट इंडिया में ये कल्चर बन गया है हर चीज पर हाइप बनाना। अभी थोड़े दिन पहले कोरोना का प्रचार चल रहा था, अब टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का चल रहा है। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि इस कंट्रोवर्सी में फायदा किसका है, प्रॉफिट आखिर किसका है? उन क्रिएटर्स का जिनकी फेस वैल्यू बढ़ रही है, और उन क्रिएटर्स का भी जो इस टॉपिक पे हजारों वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। लेकिन जनता का कुछ फायदा है, जनता सिर्फ अपना मुंह खराब कर रही है। कैरी की वीडियो से बवाल नहीं मचा है, बवाल लोगों ने मचाया है। इतने मीम्स बनाए हैं, टिकटॉक क्रिएटर्स को गाली दी है, तो ये हाइप बनाई गई है। लेकिन इसमें लोगों का फायदा क्या है? और मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे ज्यादा नुकसान लोगों का है। अभी मैं आगे बताऊंगा वो नुकसान क्या है। मुझे पता है कि इंडिया के लोग ये चाहते हैं कि टिकटॉक इंडिया में बैन हो, मैं भी ये चाहता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने किसी की वीडियो देखी और उस वीडियो को देखने के बाद आपको गुस्सा आया और उस गुस्से को लेकर आप किसी की प्रोफाइल पे गए और उसकी प्रोफाइल पे जाकर भर भर के गाली दी, मैं आमिर सिद्दीकी की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे टिकटॉक क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ, तो इनको गाली देने से होगा क्या? उल्टा हमारा इससे नुकसान ही है। आइए जानते हैं वो नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके बच्चे भी है, आपके छोटे छोटे भाई बहन भी है, आपकी माता भी है, आपकी बहन भी है। एक तरह से हम इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को गंदा कर रहे हैं, वहाँ के इकोसिस्टम को पल्यूट कर रहे हैं। हम तो किसी की प्रोफाइल में जाकर छक्का उसको गाली देकर आ जाते हैं, लेकिन आपने कभी ये सोचा है उसे कोई किन्नर पढ़ता होगा तो उसे कितना बुरा लगता होगा? वो तो यही सोचता होगा ना कि मुझे क्यों रिलेट किया जा रहा है, इसमें मेरी क्या गलती है? आप ये सोचो कि आपका 9 साल का लड़का या आपका 9 साल का भाई आपसे ये पूछेगा कि किन्नर का मतलब क्या होता है, छक्के का मतलब क्या होता है, आपको शर्म नहीं आएगी? सो प्लीज सोशल मीडिया पे गाली मत दीजिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गाली देने का मतलब है कि आप अपने मोहल्ले में खड़े होकर गाली दे रहे हो। बस फर्क इतना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको कोई नहीं जानता और मोहल्ले में आपको सब जानते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि बच्चे हर जगह है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कैरी मिनाटी का वो वीडियो जिसे सब प्यार तो देना चाहते हैं, लेकिन उसकी बातों को कोई समझना नहीं चाहता। कैरी ने जो पहले वीडियो बनाया था टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, उसको लोगों ने एक बार नहीं 10-10 बार देखा, बिकॉज एंटरटेनिंग था और उस पर कई मीम्स भी बनाए गए थे। लेकिन कैरी ने जब दूसरी वीडियो बनाई स्टॉप मेकिंग एजम्पशन, उसे सब देख तो रहे हैं लेकिन उससे कोई अमल नहीं कर रहा, उससे कोई कुछ सीख नहीं रहा। मीम्स की जगह उस वीडियो का जो सोशल मैसेज है उसे कोई शेयर नहीं कर रहा।
जैसा भी मैंने आपको बताया कि टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की हाइप बनाई गई है, ऐसा ही कहना कैरी का भी है कि उनके एक एक डायलॉग को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करके शो किया गया है और यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन इसका फायदा किसको है? उन क्रिएटर्स को जो इससे पैसा छाप रहे हैं। कैरी ने तो ये तक कहा है कि उनके डायलॉग्स को हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करके एक अलग ही मीनिंग निकाला जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं कैरी के फैन से ये कहना चाहता हूँ कि कैरी ने अपनी लाइव स्ट्रीम में ये कितनी बार कहा कि वो कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते, फिर भी हमने एंड ऑफ द एंड उन्हें कंट्रोवर्सी में धकेल ही दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है टिकटॉक के बैन पर। तो देखो गाइस, चाइना में हमारा, यूएसए का, कोई भी कंट्री का एप्लीकेशन यूज़ नहीं किया जाता। वहाँ यूट्यूब न व्हाट्सएप कुछ भी यूज़ नहीं किया जाता। वहाँ अपने देश का एप्लीकेशन यूज़ किया जाता है ताकि डाटा लीक ना हो, और वहाँ डाटा को लेकर बहुत ज़्यादा सख्ती है। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि चाइना में चोरी किया हुआ मोबाइल उस मोबाइल की न्यू प्राइस से भी ज़्यादा महंगा होता है। मतलब वहाँ पर किसी ने 10,000 रुपये का मोबाइल चुराया और उसे दोबारा बेचा तो उसकी कीमत होगी 15,000, क्योंकि वहाँ मोबाइल की कीमत नहीं है, वहाँ पर उस मोबाइल के डाटा की कीमत है। जब चाइना इतनी बारीकी से चलता है तो हम खुल्लम खुल्ला क्यों चले? गूगल प्ले स्टोर पर जाकर उसकी रेटिंग कम कर दो, लोगों को जागरूक करो। कितने लोगों को पता ही नहीं है टिकटॉक किस देश का है। सीधी बात, टिकटॉक को बैन होना चाहिए। और अमेरिका में कितने ही केस लग चुके हैं टिकटॉक पर चिल्ड्रन प्राइवेसी को लेकर। मेरा एक छोटा भाई है जो टिकटॉक पे वीडियोस देखता था, तो उन वीडियोस का उस पर इतना इफेक्ट पड़ता था कि वो पढ़ाई से ज़्यादा बालों पे ध्यान देने लगा, तो मैंने उसके मोबाइल से वो एप्लीकेशन ही डिलीट कर दिया। टिकटॉक का सीधा इफेक्ट हमारे इंडियन कल्चर पे आ रहा है, हमारे सोसाइटी के बच्चों पे आ रहा है। लड़का लड़की बन रहा है और लड़कियां तो पता ही नहीं क्या रिएक्शन दे रही है आने वाली जनरेशन को। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि टिकटॉक इन्हें सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है और फेमस करता है। तो टिकटॉक को तो बैन होना ही चाहिए। और प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गाली देकर वहाँ के इन्वायरमेंट को गंदा मत कीजिए। तो यही था मेरा ओपिनियन और इस वीडियो का सोशल मैसेज। अगर आपको इससे कुछ नॉलेज मिला है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अब अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो।